जब नील नदी का पानी अचानक गाढ़े लाल खून में बदल गया तो मिस्र की जमीन पूरे 7 दिनों तक खौफ से कांपती रही। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रहे, कुएं सूख गए थे और फिरौन के आलीशान महल में भी सिर्फ दहशत और खून की बदबू का साया फैल चुका था। लेकिन जैसे ही 7 दिन बाद यह अजाब टला और पानी साफ हुआ, फिरौन का तकब्बुर फिर से जाग उठा। उसने घमंड में चूर होकर अपने दरबारियों से कहा, मैंने मूसा को मात दे दी, देखो सब कुछ फिर से मेरे हाथ में है। उसे क्या मालूम था कि आसमान से अल्लाह का अगला और भी खौफनाक फैसला उतर चुका है। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात मिस्र की खामोश फिजाओं में एक अजीब सी खौफनाक आवाज गूंजने लगी। शुरू में लोगों को लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो मिस्र का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पूरा का पूरा मिस्र मेंढकों की एक न खत्म होने वाली फौज से भर चुका था। ऐसा कोई घर, कोई गली या कोई कोना नहीं बचा था जहां मेंढक ना हो। घरों में, पीने के पानी के बर्तनों में, पकते हुए खाने में, बाजारों में, यहाँ तक कि फिरौन के रेशमी बिस्तरों और उसके शाही तख्त पर भी सिर्फ मेंढक ही मेंढक रेंग रहे थे। लोग सोने की कोशिश करते तो ठंडे मेंढक उनके चेहरों पर चढ़ जाते, निवाला उठाते तो वो उनके हाथों में कूद पड़ते। औरतों और बच्चों की चीखें गूंज रही थीं। पूरा मिस्र एक जीते जागते अजाब में तब्दील हो चुका था। आखिरकार इस खौफनाक मंजर से हार कर फिरौन घबराकर चीख उठा, मूसा को फौरन बुलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। फिरौन ने बेबस होकर कहा, अपने रब से दुआ करो कि वो इन मेंढकों को हमारे ऊपर से हटा दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आऊंगा और तुम्हारी कौम को आजाद कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई और अल्लाह की रहमत से वो अजाब टल गया। मेंढक खत्म हो गए और मिस्र में फिर से सुकून लौट आया। लेकिन जैसे ही राहत मिली, फिरौन का झूठा वादा और घमंड फिर से जाग उठा। वो जोर से हंसा और बोला, देखा, ये सब सिर्फ मूसा का एक जादू था, मैं किसी खुदा को नहीं मानता। उसके वजीर भी हंसने लगे, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह का फैसला अटल है। तभी आसमान से निदा आई, ये कौम आसानी से ईमान नहीं लाएगी। इन पर एक के बाद एक निशानियां उतरेंगी ताकि पूरी दुनिया जान ले कि मैं ही रब्बुल आलमीन हूँ। फिरौन अभी भी अपनी नाफरमानी और गुरूर में डूबा हुआ था, लेकिन आसमान पर एक नई और इससे भी भयानक आफत तैयार हो रही थी, क्योंकि मिस्र के जालिमों की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।